बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सयाल, आप देख रहे हैं सयाल एस्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। आज हम बात करेंगे फेज़ 10 के ऊपर। फेज़ 10 के ऊपर बात इसलिए कर रहे हैं, अगेन बात कर रहे हैं। इस वीक में 2 वीडियोज़ आपने जो गुजरा इसमें आपने देखी। बेसिकली जब एक ट्रेंड चल रहा होता है तो हमें उसके साथ फिर बताना पड़ता है। और बेसिक नेगेटिव और पॉजिटिव दो साइड्स हैं। हर टाइम पे हम नेगेटिव भी बात करते हैं, पॉजिटिव भी बात करते हैं। जहाँ पे पॉजिटिव करनी है वहाँ पे पॉजिटिव करनी चाहिए, जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। कोई भी अथॉरिटी सोसाइटीज़ हैं तो उसके ऊपर, क्योंकि जब बिज़नेस में आते हैं तो सबके साथ फिर वही सलूक होना चाहिए। हम एज ए न्यूट्रल पर्सन अगर बात करते हैं तो हम पूरे मार्केट को देखते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है, रेट्स क्या चल रहे हैं, कंपेयर करते हैं। हर फेज़ को दूसरे फेज़ के साथ कंपेयर करते हैं। DH लाहौर की बात कर रहा हूँ। 10 फेजेस जो हैं वो एक्टिव हैं, यानी कि अब बेल्टिंग में जाता है 10 11 ऑलरेडी उन्होंने पहले उसको नहीं रखा था, रैपर था, अभी 11 किया है और उसको 12 को बीच में मर्ज करके। फेज़ 13 के बारे में मैंने बात की थी पिछली वीडियो में कि DHA के बारे में कि DHA अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर करता है, तो उन्होंने कहा कि आप फेज़ 13 का है। देखिए फेज़ 13 का केस रहता है कि वो DHA सिटी थी, उसका नाम यूज़ किया गया। जब उसको कन्वर्ट किया इधर फेज़ 13 में तो अब वहाँ पे लैंड उसकी परचेज़ हो रही है और कोर्ट में जैसे डिसीजन होगा तो वो भी इंशाल्लाह पॉजिटिव साइन होगा और वो भी लोगों को फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। ट्रेडिंग उसमें काफ़ी लोगों ने की है, काफ़ी लोगों ने उसमें पैसे कमाए। अभी हम आते हैं बेसिक फेज़ 10 के ऊपर कि फेज़ 10 क्या है। फेज़ 10 की जब मैप आएगा अभी अलहमदिल्ला से तो हम मैप के ऊपर भी बात करेंगे। फेज़ 10 को DHA ने जो अनाउंस किया है, जो बैटिंग में कहा है कि 3 अप्रोच हम दे रहे हैं मेन। सबसे पहली अप्रोच वो दे रहे हैं फिरोजपुर रोड से, दूसरा अटैच कर रहे हैं नाइन प्रिज्म के साथ, तीसरा बेदिया रोड से अप्रोच कर रहे हैं। जैसे ये मुकम्मल फेज़ होगा, नई जगह जब आती है तो लोग ये समझते हैं ये तो जंगल है, यहाँ पे क्या होगा। तो हमने जंगल आबाद होते देखे। फेज़ 4 के बाद फेज़ 5 में जंगल लोग कहते थे, फेज़ 5 के बाद वो 6 को जंगल कहते थे, 6 के बाद 7 को जंगल कहते थे, 8 की खैर लोकेशन सेंटर में आती थी उसको जंगल नहीं कहते थे, बट बाकी सारे फेजेस के लिए वाले जंगल ही था। नाइन प्रिज्म के लिए भी जंगल कहते थे। अभी 10 में जब वक्त आता है तो वो जंगल शहर बन जाते हैं और शहर के अंदर है तो ज़ाहिर DHA वहाँ पे डेवलपमेंट करता है, फिर उसमें लोग आते हैं, आबाद होते हैं। तो हर फेज़ मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ शेप में होता है। अब वो जब वो मिच्योर हो चुका होता है तो उसकी शेप निकलती है तो लोग वहाँ पे सरमायाकारी करना पसंद करते हैं। बट हम ये देखते हैं कि रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट टाइम जो होता है वो मिच्योर फेज़ के अंदर नहीं होता, प्री मिच्योर टाइम पे होता है। ये अच्छी बात है। DHA लाहौर में, लाहौर के अंदर आपके पास प्री मिच्योर लैंड मौजूद है। DHA का प्री मिच्योर है जहाँ पे रेट कंट्रोल है, यानी कि 5 मरला आपको 30 की ब्रैकेट में मिलता है, 10 मरला 55 की ब्रैकेट में मिलता है, कनाल करोड़ की ब्रैकेट में मिलता है, 4 मरला कमर्शियल 60-55-60 की ब्रैकेट में मिलता है। तो ये कंट्रोल रेट है। अगर कंपेयर करें लोकल सोसाइटीज़ के साथ, जो लोकल सोसाइटीज़ अभी वजूद ही नहीं है, पता नहीं कैसे होगा क्या होगा। इनके पास लैंड तो मौजूद है। होता क्या टेक्निकल चीज़ आज हम आपको बता दूं, लोकल सोसाइटीज़ के अंदर और DHA के अंदर क्या फ़र्क है। DHA कोई फेज़ लॉन्च करता है तो उसकी वो एफिडेविट फाइल इशू करता है। एफिडेविट फाइल उसको कहते हैं जो लैंड ऑनर से लैंड प्रोवाइडर परचेज करते हैं, DHA को देते हैं, उसके बदले उनको फाइल मिलती है, वो होता है एफिडेविट। एफिडेविट का वजूद तब आता है जब ज़मीन मौजूद हो। एफिडेविट से कन्वर्ट होती है एलोकेशन। एफिडेविट और एलोकेशन हर फेज़ के अंदर चल रही होती है। ये है DHA का तरीक़ाकार कि अगर ज़मीन मौजूद है तो वो एफिडेविट है, वो फाइल है। अगर ज़मीन मौजूद नहीं तो वो फाइल या एफिडेविट का वजूद ही नहीं है। ना इसमें ओवर सेलिंग होती है, ना ज़्यादा फाइल आ सकती है, क्योंकि अगर किसी के 10 एकड़ है तो उसको 20 या 25 फाइलें मिलेंगी। तो उसको ऐसे तो 20-25 फाइलें DHA नहीं अनाउंस कर देगा कि आपकी 20-25 फाइलें। फेक काम नहीं होता। लोकल सोसाइटी के अंदर क्या होता है, अब ये इनकी DHA की ट्रांसपेरेंट सिस्टम ये है कि लैंड मौजूद है तो उसके बदले में एफिडेविट इशू करेंगे। एफिडेविट कन्वर्ट होगा महीने के बाद लोकेशन में, तो वो आपकी ज़मीन मौजूद है। अभी आप एफिडेविट आपको इंटीमेशन मिलता है तो उसके ऊपर लिखा होता है फाइल प्लॉट, यानी कि फाइल है आपके पास लेकिन वो प्लॉट में कन्वर्ट होगी। आपका श्योर है कि प्लॉट है, अल्हम्दुलिल्लाह प्लॉट ही लोगों को मिले। अब लैंड इनके पास मौजूद है, सारा डेवलपमेंट चार्जेस लगाएंगे और आपको डेवलप करके देंगे। डेवलपमेंट लगाने के बाद जो कम लगाते हैं, ज़्यादा लगाते हैं, टाइम थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। बट ये आपको तसल्ली होनी चाहिए कि आपकी
फ़ाइल महफूज है और आपको प्लाट मिलेगा। अब देखते हैं प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर का तरीक़ाकार ये होता है कि वो क्या करते हैं, क्या अभी कर दिया जी 5 मरला का ये रेट, 10 मरला का ये रेट, 8 मरला का ये रेट, कनाल का ये रेट, लेकिन उसकी पूरी बेहतरीन एडवर्टाइजिंग करेंगे, बेहतरीन खाने खिलाएंगे, बेहतरीन जगह पे फंक्शंस अरेंज करेंगे और अनाउंसमेंट के ऊपर वो कई सिंगर आ रहे हैं, लेकिन एंड पे क्या होगा कि उनके पास वो लैंड मौजूद ही नहीं होती। उन्होंने सेल करना होता है आपको पेपर वर्क में सेल करके, जब वो पूरी एडवर्टाइजिंग करेंगे, सेल होंगे, लोग आएंगे, उनसे पैसा इकट्ठा करेंगे, जहाँ पे उनके पास 5-7 एकड़ ज़मीन होगी वहाँ पे वो गेट लगा देंगे और बाद में लोगों से पैसा लेंगे, आगे ज़मीन लेते जाएंगे और आपको सोसाइटी काट के देंगे। उसमें कितना टाइम लगता है, या वो डेवलपर इस काबिल है कि वो आपको सोसाइटी डेवलप करके दे देगा, टाइम कितना लगेगा। काफ़ी आप एग्जांपल आपके सामने कि कितने लोग डूब चुके और डूबते जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में। डीएचए का एक चीज़ है कि लेट हो जाए, लेकिन कम अज़ कम वो कहते हैं कि देर से जाना बेहतर है ना जाने से। कि आप बंदा पहुंचता ही नहीं मंजिल पे, ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक बंदा देर से पहुंच जाता है, वो बेहतर है कि पहुंच तो जाता है। प्राइवेट सेक्टर और डीएचए के अंदर यही फ़र्क है कि डीएचए आपको डिलीवर करता है, देर में करता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप कराची से लेके लाहौर तक, पेशावर तक, क्वेटा तक देख रहे कि जो लोग हैं वो कितने ख्वार हैं। डीएचए क्वेटा के बारे में मुझे सवाल किया बंदे ने। देखिए, आप जब गेम में फंसेंगे तो गेम होती जाएगी। आप डीएचए को ब्लेम नहीं कर सकते कि डीएचए क्वेटा का रेट नीचे आ गया। आप गेम में गए, गेम में लोगों को नुकसान हुआ, गेम में लोगों ने पैसे कमाए, 30 लाख की फाइल को वो 1.5 करोड़ पे ले गए, तो डीएचए ने तो नहीं कहा था कि इतना रेट करो। डीएचए तो रेट फिक्स नहीं करता ना, ओपन रेट होता है, आप जहाँ पे मर्जी ले लें। तो ये चीज़ें तो मेरे दोस्तों के, हम जो आज बात करें 10 के ऊपर, काफ़ी दोस्त वर्गला रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 10 एक बेहतरीन हकीकत है, मेगा फेज़ है, लार्जेस्ट फेज़ है डीएचए का। इसके अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट इस वक्त कर सकते हैं आप कर लें, ये टाइम है। 2 साल में कर सकते हैं, साल में कर सकते हैं, 6 महीने, जब भी पैसे आपके पास हो, 2 साल 3 साल इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बनती है, आप करते जाएँ। उसका रिज़ल्ट आपको 5 साल के बाद आना शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह उसमें आप काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। लोकेशन उसकी बड़ी ज़बरदस्त है और हर चीज़ आपके सामने होगी इंशाल्लाह। तो आज हमने मुख्तलिफ एंगल से प्राइवेट सेक्टर को, डीएचए को कंपेयर किया और फिर आपको तरीक़ाकार इसका बताया। डीएचए के तरीक़ाकार जो साफ़ और शफाफ है आपके सामने। एक चीज़ है कि वो थोड़ा देर होती है या उस तरह की मार्केटिंग नहीं होती जिस तरह प्राइवेट सेक्टर करता है, और क्योंकि उन्होंने मार्केटिंग पे पैसा कमाना होता है। डीएचए को मस्ट सिवाय डेवलपमेंट चार्जेस के और उसके कोई लेन देन नहीं होता। ज़मीन प्राइवेट लोग दे रहे होते हैं, लैंड प्रोवाइडर दे रहे होते हैं, ऑनर दे रहे होते हैं, लैंड ऑनर। तो उसका तरीक़ाकार बड़ा साफ़ सुथरा है। इंशाल्लाह आपकी कोई भी क्यूरी होती है 03228888 मेरा नंबर है, आप मेरे से रब्ता करें। डीएचए फेज़ 10 के हवाले से आपको इंशाल्लाह फाइल्स, एफिडेविट, लोकेशन अवेलेबल होंगी। हम वक्त सियाल स्टेट में। आज के लिए इजाज़त, फिर मिलते हैं।